गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स का जो लाइट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स की हम किसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं? लाइट। अब लाइट होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? आपको लाइट के बारे में क्या क्या पता है? अब आप सबको पता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, लाइट क्या होती है? एनर्जी होती है। लाइट एक एनर्जी है। अब देखो, एनर्जी हम किस चीज को हम एनर्जी बोलते हैं? अब अभी फिजिक्स में जो भी चीज को सेंसेशन है, जो भी चीज सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसको द थिंग विच हैव सेंसेशन ऐसा बोल सकते हैं, जिसको भी सेंसेशन है, जो भी चीज को सेंसेशन है उसे हम फिजिक्स में एनर्जी बोलते हैं। क्या हम बेटा क्या डिस्कस करने वाले? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट। अब लाइट क्या है? व्हाट इज द लाइट? लाइट है बेटा एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है। और व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एनीथिंग विच हैव अ सेंसेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेंसेशन की बात करो तो हीट, अगर मैं हीट को टच करूं तो मैं मेरा हाथ निकाल लूंगा वहां से क्योंकि मुझे गर्म लगेगा। जैसे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब साउंड को सेंस करने वाला ऑर्गन कौन सा है? आप मुझे सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ ईयर, है ना। जैसे लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को सेंस करने वाला ऑर्गन जिससे हम लाइट को सेंस कर सकते हैं जो है हमारे आंखें, आईज, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो लाइट इज ऑल्सो एनर्जी। तो मेरा बोलने का मोटा मोटा तौर पे मतलब ये है बेटा कि लाइट को हम एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, या कोई भी चीज को फिजिक्स में हम एनर्जी क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल एनीथिंग एज अ एनर्जी इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में एक मोटी तौर पे एक बात प्रचलित है या एक ऐसे डिफाइन की गई है कि जो भी चीज सेंसेशन प्रोड्यूस करती है या जिसको भी सेंसेशन है उसे हम एनर्जी बोलेंगे। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि वाई वी कॉल एनीथिंग एज एनर्जी इन फिजिक्स। कोई भी चीज को हम एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को सेंस करने वाला ऑर्गन कौन सा है? आई। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड को सेंस करने वाला ऑर्गन कौन सा है? ईयर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को सेंस करने वाला ऑर्गन कौन सा है? स्किन। तो वैसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और कोई भी चीज को हम एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको सेंसेशन है। अब देखो बेटा, एनर्जी जो होती है दो टाइप की एनर्जी होती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी अभी दो टाइप की एनर्जी होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी कौन कौन सी दो टाइप होते हैं? एक होती है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, ये थोड़ा अभी। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? आप मैकेनिकल एनर्जी से क्या समझते हो? जो भी एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, द एनर्जी रिक्वायर मीडियम, मतलब टू ट्रैवल या टू प्रोपोकेट दिस एनर्जी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या द मैकेनिकल वेव। तो देखो, एनर्जी मैंने पहले बोला कि लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज को हमने फिजिक्स में एनर्जी क्यों बोलते हैं? बिकॉज एनीथिंग विच हैव अ सेंसेशन इज टर्म एज अ एनर्जी। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि बेटा एनर्जी के दो टाइप होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी, इट रिक्वायर, इसको क्या होना? इट रिक्वायर मीडियम, इट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। एक इसके एग्जांपल क्या हो गया? साउंड एनर्जी। अब मुझे बता, साउंड एनर्जी विदाउट मीडियम ट्रैवल हो सकता है क्या? नहीं। साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई तो मीडियम रहेगा, लगेगा ही लगेगा। क्योंकि वैक्यूम में आप साउंड ट्रैवल नहीं करा सकते, क्योंकि जहां पे वैक्यूम है वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं होगा। और उसके बाद देखो, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी का हम अपोजिट बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं, इट does not require it does not require any medium to travel। मतलब इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो इसका एग्जांपल क्या है? लाइट एनर्जी। एग्जांपल क्या है? लाइट एनर्जी। आपने बेटा ये नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हम लाइट चैप्टर देख रहे हैं क्लास 10 का, ठीक है। ये क्लास 10 के लिए बहुत जरूरी है कंसेप्ट। क्लास 10 का हम लाइट चैप्टर डिस्कस करें। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन, व्हाट इज एनर्जी?
द थिंग विच हैव अ सेंसेशन, जो भी चीज को सेंसेशन होता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे हीट को सेंस करने वाला ऑर्गन स्किन है, साउंड को सेंस करने वाला ईयर है, एंड सो ऑन। अब एनर्जी के दो टाइप होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, अभी हमारा एनर्जी का हो गया। अभी हम लाइट का जो मेन आपका कंसेप्ट है लाइट एनर्जी के रिलेटेड, वो होता है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट एनर्जी है ये भी पढ़ा, एनर्जी दो टाइप की होती है ये भी पढ़ लिया। अब मुझे बताओ बेटा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ये सरफेस है, दिस इज वन सरफेस, ये ओपेक सरफेस है, एक मान लो एक ऐसा सरफेस है ओपेक, तो मतलब जिससे लाइट पास नहीं होती है, ऐसा सरफेस को ओपेक, ये भी एक ओपेक सरफेस है, एक सरफेस है। और यहां से लाइट आई, ये आने वाली लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट रे। और ये यहाँ पे आ रही है आने के बाद टकराई, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो आई मतलब क्या है, मैं पहले बोल रहा हूँ इंसिडेंस या इंसिडेंट, इंसिडेंस रे, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो, कंसेप्ट समझो, ठीक है। इंसिडेंस रे, ये रे आई, टकराई, और टकराने के बाद ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ये है रिफ्लेक्टेड रे। मतलब बच्चे लोग, आपको ये नहीं लग रहा कि लाइट रे आई, टप्पा खाई और टप्पा खा के निकल गई, जैसे कि कोई मैंने बॉल को थ्रो किया दीवार को और दीवार को लग के वापस आ गया, वैसे ही हो रहा है यहाँ पे कि मतलब लाइट रे आ रही है, टकरा रही है और टकरा के वापस निकल जा रही है। तो आने वाली रे जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आने वाली रे को इंसिडेंट रे और जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। और जो पॉइंट पे टकराई, मतलब सरफेस को जहां पे टकरा के वापस गई, तो उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस पी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है सरफेस को, तो ये है हमारा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे ने भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, जिसको बोला जाऊंगा मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब मेरा ये क्या हो गया, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हमने कंसेप्ट, मतलब ये समझा कि हो क्या रहा है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब इसको अगर लिखना चाहे हम, अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा। देखो डेफिनेशन अभी इस पे दूसरे सरफेस पे लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखना है हमको, तो हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, मैंने अभी बताया आपको, रिफ्लेक्शन क्या है। हम ऐसा बोल सकते हैं, बाउंसिंग बाउंसिंग बैक फिनोमेना, bouncing back phenomena of a light ray, of a light ray is called as reflection of light. Bouncing back phenomena of light ray is called as reflection of light. और एक वर्ड होता है in a same medium, ये जो बाउंसिंग बैक मतलब लाइट आ रही है, देखो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, आपने थोड़ा बैक करके देखा वीडियो तो आपको पता होगा कि अगर ये लाइट रे आ रही है, आके टकरा के चली जा रही है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो ये बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट रे, अब ये मीडियम चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ये सेम मीडियम, मतलब यही मीडियम में आई और यही मीडियम में गई, मतलब बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्ट। बाउंसिंग बैक जो फिनोमेना हो रहा है और किस में हो रहा है, इन अ सेम मीडियम, मीडियम चेंज हो रहा है इसमें, नहीं मीडियम नहीं चेंज हो रहा है। बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, है ना। लाइट रे आना, आके टकराना और टकरा के चली जाना, तो ये जो फिनोमिना होता है लाइट रे का, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। होप सो आपको ये मतलब समझ में आया होगा। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हम एक नया कंसेप्ट समझेंगे, जिसको कंसेप्ट तो नहीं बोल सकते, कंसेप्ट हमने समझ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी हम बेटा ये देखेंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का, मैंने आपको पहले ही बोला, ये सरफेस,
ये लाइट रे आई, ये आने वाली लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट रे। ये यहाँ पे टकराई, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये चली गई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, आप सबको पता है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, जितना मतलब मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 40 डिग्री ये भी 40 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। मतलब एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और इसके बाद दूसरा क्या स्टेटमेंट है कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है आने वाली रे है, एंड ये जो जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल जो है लाई इन अ सेम प्लेन। ये सब चीजें एक ही प्लेन समझता है बेटा, 2D। ये जो बोर्ड एक प्लेन में है, मतलब रे आई भी यही प्लेन में, गई भी ये प्लेन में, और नॉर्मल भी यही प्लेन में। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ये सरफेस को, उसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मतलब एनी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन, ये सरफेस है, इसके ऊपर में ऐसी लाइन ड्रॉ करो सीधी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल, है ना। तो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा होप सो कि आपको पता होगा कि अभी तक हमने क्या देखा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया, तो हमने लाइट क्या होता है वो देखा। उसके बाद लाइट हमने क्या क्या देखा, देखो हमने सबसे पहले ये देखा, ये चैप्टर में हमने ये देखा कि लाइट क्या होता है, एनर्जी। लाइट क्या होता है, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, एनीथिंग विच हैव अ सेंसेशन इज टर्म एज अ एनर्जी। अब एनर्जी के दो टाइप होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये भी हमने देखा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी कि जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मैं रिकॉल करूँगा, ऐसी एनर्जी जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ऐसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं, मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत होती है। और लाइट एनर्जी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको वैक्यूम में भी ट्रैवल होता है लाइट, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है। तो ये देखा। फिर बाद में हमने दूसरे स्लाइड में क्या देखा बेटा, उसके बाद हमने दूसरे स्लाइड में देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मैंने पहले बताया, ये इंसिडेंट रे है, ये टकरा के वापस जा रही है, मतलब इसमें हमने समझा ये ऑफिक सरफेस है, लाइट रे आई, लाइट रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट रे आई टकराई और टकरा के वापस चली गई। जो पॉइंट ये पी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ पे लाइट टकराती है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हमने क्या देखा बेटा, इसके बाद हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट रे, लाइट रे का आना, टकराना और टकरा के वापस चले जाना इन अ सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट रे इन अ सेम मीडियम, दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने देखा बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब देखो कि ये जो होता है बेटा, ये आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि ये नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो बनाया हुआ एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ क्या, नहीं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एंगल आई इंसिडेंट रे, मतलब सॉरी एंगल आई नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ला इन ए सिंगल प्लेन, मतलब एक प्लेन में होती है एक्टिविटी, दो प्लेन में क्या नहीं, एक सिंगल प्लेन में होंगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, मतलब आपको पसंद आया होगा। हमने अभी लाइट चैप्टर का बेसिक स्टार्ट कर दिया, आप अपने दोस्तों को पूछो और बताओ, और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।